सनातन धर्म में यूं तो कई सारे पर्व मनाए जाते हैं, कई सारे त्योहार मनाए जाते हैं। लेकिन इन त्योहारों के पीछे की या इन घटनाओं के पीछे की जो कथाएं होती हैं, उस बारे में आज की जनरेशन को बिल्कुल भी पता नहीं होता, या पता भी होता है तो इतना कम पता होता है कि अगर चार लोग उनसे किसी बारे में बात कर लें तो शायद वो लोग कर ना पाए। ऐसे में सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को बेहद पवित्र माना जाता है और इसकी धार्मिक आस्थाएं भी काफी ज्यादा हैं। औषधीय गुण भी इसमें पाए जाते हैं। दरअसल माता तुलसी को भगवान विष्णु के साथ ही पूजा जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह या भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह एक बड़े उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह होता है और इससे एक दिन पहले देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस बार तुलसी विवाह 24 नवंबर मतलब कि आज मनाया जा रहा है। चलिए जरा जानने की कोशिश करते हैं तुलसी विवाह के पीछे की पौराणिक कथा क्या है। दरअसल एकादशी पर भगवान विष्णु ने शालिग्राम के अवतार में तुलसी से विवाह किया था, इसलिए हर साल प्रबोधिनी एकादशी को तुलसी पूजा की जाती है। दरअसल वृंदा नाम की राक्षस कन्या कैसे तुलसी बनी और कैसे हुआ विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी का विवाह, ये एक बहुत पौराणिक कथा है जो कि आज की तारीख में कई लोग भूलते जा रहे हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वृंदा नाम की एक कन्या थी। वृंदा का विवाह समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए जलंधर नाम के राक्षस से किया गया था। वृंदा भगवान विष्णु की भक्त थी और एक पतिव्रता स्त्री भी थी, जिसके कारण उसका पति जलंधर और भी शक्तिशाली हो गया था। यहां तक कि देवों के देव महादेव भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में भगवान शिव समेत देवताओं ने जलंधर का नाश करने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करी। भगवान विष्णु ने तब जलंधर का भेष धारण किया और पतिव्रता स्त्री वृंदा की पवित्रता नष्ट कर दी। जब वृंदा की पवित्रता खत्म हो गई तो जलंधर की ताकत भी कम हो गई और भगवान शिव ने जलंधर को मार दिया। वृंदा को जब भगवान विष्णु की माया का पता चला तो वो काफी ज्यादा क्रोधित हुई और उसने भगवान विष्णु को काला पत्थर बनने मतलब कि शालिग्राम पत्थर में बदल जाने का श्राप दे दिया। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वो अपनी पत्नी से अलग हो जाएंगे। कहा जाता है कि श्राप की वजह से विष्णु भगवान राम के अवतार में सीता माता से अलग भी हुए थे। भगवान को पत्थर का होते देख सभी देवी देवताओं में हाहाकार मच गया। इसके तत्पश्चात माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना करी। तब वृंदा ने जगत कल्याण के लिए अपना श्राप वापस ले लिया और खुद जलंधर के साथ सती हो गई। फिर उसकी राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और खुद के एक रूप को पत्थर में समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे घर में जब भी कोई पूजा होती है, जब भी कोई पूजा पाठ की जाती है तो उसमें तुलसी की पत्ती को जरूर रखा जाता है और इसीलिए इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा भी जाता है। तुलसी विवाह के लिए पूजन स्थल को साफ सुथरा कर फूलों से अच्छी तरह सजाया जाता है। तुलसी के गमले में गन्ने का मंडप जरूर बनाया जाता है। तुलसी माता का 16 श्रृंगार कर चुनरी अर्पित की जाती है। तुलसी विवाह करने के लिए सबसे पहले चौकी बिछाई जाती है, उस पर तुलसी का पौधा और शालिग्राम को स्थापित किया जाता है। इसके बाद इनके पास में कलश में पानी भरकर रखा जाता है। तुलसी और शालिग्राम पर गंगा जल छिड़क कर घी का दिया जलाया जाता है। इसके बाद दोनों को रोली और चंदन का टीका लगाया जाता है। इसके बाद शालिग्राम को हाथ में लेकर तुलसी की परिक्रमा की जाती है। इसके बाद फिर तुलसी को शालिग्राम की बाईं ओर रखकर आरती की जाती है। क्या आपके घर में भी पूजा की जाती है? अगर की जाती है तो किस तरीके से की जाती है? अगर इससे कुछ अलग तरीका हो तो कमेंट में जरूर बताएं। मेरे वीडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।